हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर जुल मोहम्मद, और आप देख रहे हैं मेरी इंट्री टेस्ट का एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करते आ रहे हैं। अपनी फिजिकल क्लासेस में होने वाले टेस्टों को हम ऑनलाइन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो और फिजिकल क्लासेस में भी लड़कों को कीज और उसकी एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो हमारा एक अच्छा सिलसिला चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग काइंडली अगर इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये इंटीटेस का सेशन है, बहुत ही ट्रिमेंडस हमारा एक सेशन चल रहा है। सो लिहाजा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आते भैया शुरू करते हैं अपने हमारे फर्स्ट ईयर के मॉर्निंग सेशन के इंट्री टेस्ट के जो टेस्ट हुआ था, हमने लिया था स्टेशोमेट्री का, उसका हम आज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और यह हमारा फुल चैप्टर है। इसमें अराउंड अबाउट 70 टू 80 स्टूडेंट वो है एमसीक्यूज है, जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों के सामने उनको बयान करेंगे। सो साथ रहिएगा। ज़रा शुरू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, सेम मोल्स of nitrogen, hydrogen and methane are present in 0.1 decimeter cube या 0.1 लीटर at RTP रूम टेम्परेचर पर। which gas contain greatest number of molecule? किस गैस में मालिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी? तो द आंसर इज, भैया हमारे पास बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। मैं क्लासेस में आप लोगों को समझा चुका हूं। यहाँ पर वो बोल रहा है सेम नंबर ऑफ सेम मोल्स ऑफ गैसेस। जब गैसेस का आप मोल सेम लेते हो तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। और जब उनका वॉल्यूम सेम होता है तो उसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये हमने पढ़ी हुई थी इन द एवोगैड्रो लॉ। हमने ये एवोगैड्रो लॉ मोलर वॉल्यूम टॉपिक हमने ये चीज पढ़ा हुआ था कि अगर भले ही डिफरेंट गैसेस हो, भले ही उनके एटम डिफरेंट हो, भले ही वो होमो एटम हो या हेटेरो एटम हो, जो भी हो, अगर उन मालिक्यूल का आप मोल सेम ले रहे हैं तो उस गैस का वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा। और उस क्या मालिक्यूल्स की तादाद भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो वो कहते हैं सेम मोल। सेम मोल से मुराद जो भी मोल हो, 1 मोल ले लो सबका, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हमारे पास आ रही है CH4। तो जो भी आप लोगों ने 1 1 मोल लिया हुआ, यकीन माने जो भी इन 1 डेसीमीटर क्यूब या 0.1 डेसीमीटर क्यूब जो भी है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान ना दें। ये आप लोगों को जस्ट डॉज किया जा रहा है, जस्ट आप लोगों को डॉज किया जा रहा है। सो ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। हमें पता है अगर मोल सेम है तो गैसेस के वॉल्यूम क्या होंगे? सेम होंगे ऑटोमेटिकली। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर और 22.4 लीटर। और इनके अंदर पार्टिकल की तादाद भी क्या होगी? खामखा सेम होगी। इन गैसेस में पार्टिकल की तादाद भी खामखा क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर भी 6.02 मतलब 1 Na, यहाँ पर भी 6.02 जबरदस्त की ताकत 23, यहाँ पर भी 6.02 जबरदस्त की ताकत 23 मालिक्यूल हमारे पास क्या होंगे? मौजूद होंगे। सो मीन द ऑप्शन इज व्हाट? ऑल मालिक्यूल्स हैव, ऑल गैसेस हैव सेम मालिक्यूल। ऑल गैसेस हैव व्हाट? सेम मालिक्यूल्स। क्लियर है भैया? चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि which of the following has maximum percentage in of oxygen? किस मालिक्यूल में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है? किस मालिक्यूल में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है? तो हमने पढ़ा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला, मगर वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि जहां पर ऑक्सीजन की तादाद नाइट्रोजन के मुकाबले में ज्यादा हो, वो वाला ऑप्शन आपके पास सही है।
देखिए आप लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को डॉज किया जा रहा है, आप लोगों से परसेंटेज तो मांगा जा रहा है। आप लोग इस तरह ना हो कि आप लोग परसेंटेज का फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला अप्लाई ना कर दो। अगर आप लोगों ने वो फार्मूला अप्लाई कर लिया तो आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इंट्री टेस्ट में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना एक नाइट्रोजन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन के मुकाबले में दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के मुकाबले में पांच ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो नाइट्रोजन के मुकाबले में तीन ऑक्सीजन है। तो इससे मुराद है द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, अ, तकरीबन दो से ज्यादा ऑक्सीजन की रेशो आ रही। इट मीन यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा, इस ऑप्शन में ऑक्सीजन की रेशो क्या भैया, ज्यादा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, चार्ली। यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा है, और जहां पर रेशो ज्यादा हो वहां पर परसेंटेज ज्यादा होता है। सही है। इसके लिए आप लोग फार्मूला अप्लाई करना ना शुरू कर दो, आप लोगों का टाइम भी जाया हो जाएगा। और वो आप लोगों से परसेंटेज तो नहीं मांग रहा, वो तो वजह से ये बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला फार्मूला, ये मैं आप लोगों को क्लास में समझा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2Cl2 are going to form 2HCl when 36 ग्राम of HCl produced। अगर 36 ग्राम का HCl बन जाए, then what amount of chlorine gas will be used in this reaction। देखिए भैया, अगर आप यहां पर फोकस करें तो ये स्टेशोमेट्रिक रिलेशन का क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों को क्लास में समझा चुका हूं। स्टेशोमेट्रिक रिलेशंस का क्वेश्चन है, और इन स्टेशोमेट्रिक रिलेशन के क्वेश्चन में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने क्या करना होगा। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है, मैंने हम लोग क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जिस दो चीजों के बीच बात हो रही है, आप पहले उनका रेशो बना लें। तो HCl की बात हो रही है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। पहले आते हैं बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन पर। पहले बैलेंस इक्वेशन पर आ जाए, हमेशा हम लोगों ने पहले इस रेशो के बाद पहले बैलेंस रिएक्शन को एनालाइज करना है। देखिए भैया, कितनी क्लोरीन आ रही है, एक क्लोरीन मालिक्यूल। एक क्लोरीन मालिक्यूल का वजन कितना है, 35.5। 35.5 कितनी आ रही है, 70 71 71 ग्राम। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन आ रही है, और वो हमें कितना HCl दे रही है, वो हमें दे रही है 2HCl। 2HCl से मुराद है 73 ग्राम ऑफ HCl, ये याद रखिए। सही है, क्योंकि एक HCl का वजन है 36.5, तो दो HCl का वजन हो जाएगा 73 ग्राम। अच्छा, तो मतलब हमने बैलेंस रिएक्शन से ये मालूम कर लिया कि 71 ग्राम जा रही है, 73 ग्राम दे रही है। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नहीं, अगर 73 की बजाय 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम अगर क्या हो जाए, अगर HCl प्रोड्यूस हो जाए, तो बताएं कितना क्लोरीन, व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोरीन विल बी यूज्ड, कितने क्लोरीन इसके लिए दरकार होगी। तो ऑटोमेटिकली आप चेक कर ले, जब मैंने आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया हुआ था, अगर आपका HCl का मिकदार हाफ हो रहा है, जाहिर सी बात है वो 73 बन रहा है, मगर यहाँ पर आपके पास कितनी बन गई क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके पास बन गई है 36.5। 36.5, तो इसमें मुराद आधी हो गई है। 73 का आधा 36.5 है। तो जब HCl आपने आधा कर लिया, ऑटोमेटिकली क्लोरीन भी क्या हो चुका होगा, आधा कंज्यूम हो चुका होगा। इट मींस कि हमारा क्लोरीन कितना इस्तेमाल हो गया होगा, 35.5 ग्राम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 35.5 gram. Again the Charlie option. Next, question number 4. A balanced chemical equation for reaction is given. A balanced chemical equation for reaction is given. ठीक है, समझ जाओ, ये बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। कहते हैं इफ 3 मोल ऑफ O2 इज यूज्ड, अगर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी इस्तेमाल हो जाए, एक की बजाय, यहाँ पर तो एक इस्तेमाल हो रहा है ना, बैलेंस इक्वेशन में तो एक इस्तेमाल हो रहा है। वो कहता है अगर एक की बजाय कितना दे दूं, अगर आपको 3 मोल ऑक्सीजन दे दूं, जब आपने ऑक्सीजन की मोल 3 कर दी है, तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड की मिकदार भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल गुना बढ़ जाएगी। तो वो कह रहा है कि इफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, डैश मोल ऑफ NO
NO2 will be formed. तो ये अगेन वही आपके पास स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि किन दो के बीच बात हो रही है, ऑक्सीजन के बीच और किसके बीच, नाइट्रोजन पेरोक्साइड के बीच, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बीच। आ, अगर मैं बैलेंस को देखो, बैलेंस आते पहले बैलेंस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। आप चेक कर ले बैलेंस इक्वेशन को, एक बार चेक कर लें। बैलेंस इक्वेशन में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन आ रहा है। और कितने नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर कितना दे रही है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड दे रही है। क्लियर है भैया। अब वो कहता है कि अगर क्या किया जाए, अगर ऑक्सीजन की तादाद को ट्रिपल किया जाए, कि इसके मोल को ट्रिपल किया जाए। जब ये आपने ट्रिपल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो भी ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 मोल। इसे मुराद हमारा फ्रेंड क्या है, अगेन चार्ली। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटमों की तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ the conversion of what one element to another element is called transmutation। ये याद रखना, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना, कार्बन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, यूरेनियम को पोलोनियम में कन्वर्ट करना, पोलोनियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना, is called transmutation। This is done through the change in what? Change in proton। याद रखिए, एक एटम की जो पहचान है, एक एटम की जो आइडेंटिटी है, वो प्रोटॉन नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब Z है। अगर आप Z चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है और एक एटम से दूसरा एटम बन जाता है। क्लियर यहां तक? ओके बॉयज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the volume occupied by 1 mole of molecule, 1 mole of gas at RTP and STP are different। यस, बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, कहते हैं इनका ऑर्डर अब क्या है। आप लोगों को पता है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम गिरता है, 22.4 लीटर। जबकि आरटीपी पर कितना गिरता है, दैट इज 24 लीटर। तो कौन ज्यादा है, आरटीपी वाला ज्यादा है। तो चलिए जी, कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर हमारे पास अल्फा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। एसटीपी का वॉल्यूम कम होता है एक मोल गैस का, जबकि आरटीपी रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, for 4 moles of hydrogen gas, 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 how much oxygen will be used to form water। अगर वो कहता है 4 मोल हाइड्रोजन गैस हो, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी यूज्ड टू फॉर्म वाटर। ये तो आप लोगों को रिएक्शन पता होना चाहिए, तो मशहूर रिएक्शन है, उन्होंने नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। H2 प्लस क्या आ रही, O2 इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, 2H2। ओके भैया, यहां तक क्लियर है। चले भैया, अब वो कहते हैं अगर मैं 2 के बजाय हाइड्रोजन 2 मोल आ रही ना, आप बैलेंस रिएक्शन को देखिए, ये 2 मोल आ रही। वो कहते हैं अगर मैं 2 मोल के बजाय क्या कर दूं, हाइड्रोजन 4 मोल कर दूं, तो बताएं कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। जब आपने हाइड्रोजन की मिकदार को डबल कर दिया, जब हाइड्रोजन की मिकदार डबल हो गई तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारा डबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल इस्तेमाल हो रही है, जब डबल करोगे तो कितनी इस्तेमाल हो जाएगी, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल। 2 मोल से मेरा 2 Na। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन की इसका वजन कितना है, 32 ग्राम। तो 2 मोल का हो जाएगा कितना ग्राम, 64 ग्राम। और 2Na, यस बिल्कुल सही है, 1 मोल में 1Na आती है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 2Na आएंगी। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर, जबकि 2 मोल का क्या हो जाएगा, 44.8 लीटर। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कहते हैं अगर मैं 100 ग्राम ले लूं तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, 100 है,
और आप लोगों ने उठाया कितना है 100, इससे मुराद 1 मोल उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 0.5 ग्राम मालिक्यूल, ग्राम मालिक्यूल 0.5 ग्राम मालिक्यूल, 0.5 ग्राम नहीं है, 0.5 ग्राम मालिक्यूल है, ये ग्राम नहीं है, 0.5 ग्राम मालिक्यूल। 0.5 ग्राम मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का कहता है अगर मैं ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है, मालिक्यूल का 1 मोल। कौन से मालिक्यूल का, ग्लूकोज के मालिक्यूल का 1 मोल, मगर 1 मोल नहीं, वो कहता है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम से मुराद है आधा मोल। यस, आधे मोल ग्लूकोज का वजन क्या होता है, 90 ग्राम, बिल्कुल सही है, क्योंकि 180 1 मोल का है, तो आप क्या कर रहे हो 90 ग्राम। 180 MU मल्टीप्लाई विद 0.5 Na, बिल्कुल यही आ रही है, 0.5 Na मल्टीप्लाई विद ग्लूकोज। यस, तो हमारे पास क्या आ रही है, वी हैव ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइसोटोप्स ऑफ डैश फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, डिफरेंट सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रही है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कि the same gas in different moles have different masses, molecules, number of atoms, yes, all of these। अगर गैसेस डिफरेंट हो, सेम गैसेस हो मगर डिफरेंट मोल्स में हो, सपोज कर आपने कार्बन डाइऑक्साइड उठाया हुआ है, 1 मोल में 1 Na, और आपने उठाया हुआ है 2 मोल, मतलब 2 मोल 2 Na, और आपने उठाया हुआ 0.5 मोल 0.5 N। ऑटोमेटिकली जब मोल डिफरेंट है तो उनके मालिक्यूल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगी, और उनके अंदर पाए जाने वाले एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये तीन ऑप्शन क्या है, सही है, सो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O। empirical formula of organic compound is what, CH2O, its molar mass is 60 gram per mole। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला में गिवन है क्या है भैया, CH2O, ये क्या आ गया भैया, एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला, सब सा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे मांगा गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और हमें मोलर मास गिवन है, मोलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, यहां तक ओके है। अच्छा, वो कहते हैं आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले हमें जरूरत है एन की, ताकि हम एम्पेरिकल फार्मूला के साथ क्या कर दें, एन को मल्टीप्लाई कर दें। एन से मुराद है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आप लोगों को क्लास में समझा चुका हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू मास, मास मतलब हमारे पास कौन सा मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास हमें कितना गिवन है, 60 ग्राम डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास हमें कितना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास किस तरह निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूले से, कितने कार्बन है, 1 12, 2 हाइड्रोजन है तो 14, और 1 ऑक्सीजन है 16, इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास कितनी आ रही है, 30, तो हमारे पास क्या आ रही है, 30 ग्राम। डिवाइड कर दे इसको, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, द आंसर इज 2। इससे मुराद मल्टीप्लाइंग फैक्टर एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला हुआ है क्लासेस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका क्या है, एन मल्टीप्लाई विद व्हाट, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला के साथ क्या कर दो, एन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ रही है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाई विद व्हाट, CH2O। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके सब्सक्रिप्ट के साथ, इनके सब्सक्रिप्ट के साथ, नीचे जो दिए गए नंबर के साथ, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, तो 2 एकम 2 क्या आ जाएगा, C2, हाइड्रोजन क्या आ जाएगा
दो दूना 4 4 और ऑक्सीजन 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी C2H4O2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2, ये हमारे पास क्या यहाँ पर है, नो यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर है, नो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। क्या यहाँ पर है, हाँ ये है। इसी मुराद ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3 और C डबल बॉन्ड OH। इस मुराद ये आपके पास क्या एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, यस 2 कार्बन है, और 4 हाइड्रोजन होते हैं, यस 4 हाइड्रोजन है, 3 एक कार्बन के पास है, एक OH में है, और 2 ऑक्सीजन है, यस ये 2 ऑक्सीजन है। तो इसी मुराद हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ये हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या रही OH। तो ये एसिटिक एसिड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। क्लियर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम मालूम करने हैं, वो हमने किसके अंदर मालूम करने हैं, 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम। कहते हैं 0.2 फ्रॉम 0.25 नहीं, 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.23 ग्राम। तो ये मास और नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है। हमने क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम मालूम कर, तो n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई विद Na। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मास कितना गिवन है 0.23 ग्राम, और मोलर मास कितना है 23 ग्राम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे और Na एक साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन क्या आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट 0.0602 ज़रबे 10 की ताकत 23 हमारे पास ऑप्शन आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बीटा। 16, which element has the maximum percentage by mass in HNO3। कहते हैं मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास किसका मौजूद है नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जिसका मास ज्यादा होगा, जिसकी तादाद ज्यादा होगी, जिसके मास ज्यादा होंगे, उसी का परसेंटेज ज्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, ऑक्सीजन, बीटा। नेक्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन इज यूज्ड फॉर कंपाउंड्स। परसेंटेज कंपोजिशन आप तब निकालते हो जब आपके पास क्या हो, कंपाउंड हो, सामने कंपाउंड्स मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the number of moles of H2O which contain 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए भैया, वाटर के एक मोल में कितने मोल ऑफ कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के H2O के एक मोल में कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। वो कहते हैं वो कौन से ऑक्सीजन वाटर के मोल होंगे जिसमें 4 मोल हाइड्रोजन मौजूद होंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो उसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, डेल्टा 2 मोल। यस 2 मोल, 1 मोल के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कहां पर मौजूद होगा, 2 मोल ऑफ वाटर में। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, तो दैट इज अल्फा ऑप्शन 57%। कितना भैया, 57%। आप चेक करें 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, 48%। कैसे 48% आ रही है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या तरीकाकार है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का वजन कितना है 16, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, आप लोगों को पता है कि ये 100 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ 100 के साथ, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये आपके पास कितना परसेंट, 48%। नेक्स्ट 21, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। अच्छा, आपको पता है कि H2O के एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 1। अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल में हमारे पास आ रहे 1 Na। कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 Na।
तो वो कहता है 2 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, तो 2 मोल में 2 Na हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। 1 मोल ऑफ H2O में भैया 1 मोल ऑफ H2O में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है? 1। ठीक है जी, मतलब 1 Na मीन 1 मोल। हम क्लास में पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं। तो अगर आपके पास वो कहता है 2 मोल ऑफ वाटर हो जाए तो क्या हो जाएंगे? 2 Na। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर आर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर आर, कि 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम से मतलब 1 मोल पानी, कितना 1 मोल पानी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्या फार्मूला है? कितने ग्राम दिए हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na मल्टीप्लाई विद व्हाट? सिंगल स्पीशी। अच्छा, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, फार्मूला नंबर 14 हमारा। चलिए, n इज इक्वल टू, बॉयज तवज्जो हो, कितनी आपके पास आ रही है? 18 ग्राम वाटर। मोलर मास कितने है पानी का? वो भी 18। वो भी कितना भैया? वो भी हमारे पास क्या आ रही है? 18 आ रही है। चले, क्या है आपके पास? ये क्वेश्चन चल रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके फॉर्मूला में क्या चल रहा था? n इज इक्वल टू 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na मल्टीप्लाई विद व्हाट? सिंगल स्पीशी। यही था। अच्छा, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करें तो आपके पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और 8 इलेक्ट्रॉन किसके? ऑक्सीजन के। तो टोटल मिला कितने हो गए? 10। इसकी मुराद एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? ये कट गए, 1 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करो किस साथ? 1 के साथ। और 1 को मल्टीप्लाई करो किस साथ? 10 को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ तो 10 आती है। 10 को मल्टीप्लाई करें n के साथ तो क्या आती है? 10 Na। 10 Na से मुराद है क्या? 10 Na से मुराद है, 10 Na से मुराद हमारे पास 60.2 ज़रब 10 की ताकत 23। सही। बट ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? ये वाला सही है। ये कैसे सही है? ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब आप फ्रैक्शन को साइड पर ले आता हो तो क्या हो जाएगा? 6.02। इससे मुराद आप फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पर ले आए। फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पर आती है तो कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो गई। वहां पर 60 थी, यहाँ पर 6 हो गई, तो कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 24। चार्ली ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23। A ring of gold contain 9.03 जबरदस्त की ताकत 23 AU गोल्ड एटम्स। कितने गोल्ड के एटम्स है? 9.03 जबरदस्त ताकत 23। तो ये तो आपको पता है कि कितने के बराबर है? 0.1 मोल के बराबर है। 0.1 मोल के बराबर है या नहीं है? अच्छा, A ring of gold contain इतने एटम्स, बताइए कितने ग्राम के बराबर होगा? तो इसकी ग्राम हमारे पास आ रही है द व्हाट? 295.5 आपका आंसर आ रहा है। 295.5 आपका आंसर आ रहा है। इसको मैं पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर चुका हूं, बयान कर चुका हूं। अच्छा, द रिएक्टेंट विच इज स्मॉल अमाउंट which small amount remains unreacted in reaction is called एक्सेस रिएजेंट। वो रिएक्टेंट जिसकी कुछ मिकदार बच जाती है रिएक्शन के आखिर में, उसे एक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 mu, सही है। 12 ग्राम ऑफ एन, ये भी सही है। 1.99 जबरदस्त ताकत माइनस 23 ग्राम, ये भी सही है। इससे मुराद ऑल आर करेक्ट। यस, ये मैं हम क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे आइटम पर हम ये चीज अप्लाई कर चुके हैं, मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26।
1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर बराबर है 1 ग्राम मालिक्यूल, मतलब 1 ग्राम मालिक्यूल से मतलब 1 मोल 18 ग्राम, बिल्कुल 18 ग्राम, ये भी सही है। 18 ml, यस 18 ml भी बराबर है। ऑल ऑफ दीज, यस द ऑप्शन इज व्हाट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया भैया, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, concept of limiting reactant and excess reagent is not applicable on, the concept of limiting and excess reagent is not applicable on stoichiometric reactions, non stoichiometric, balance, both A and C, both A and C। देखिए भैया, लिमिटिंग और एक्सेस रेजन का जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता स्टोइचोमेट्रिक पर और बैलेंस पर। अगर रिएक्शन बैलेंस हो या रिएक्शन स्टोइचोमेट्रिक हो तो वहां पर लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट तो तब आते हैं जब आपका रिएक्शन अनबैलेंस हो, जहां पर एटमों की या मॉलिक्यूल की या रिएक्टेंट की तादाद आप लोगों ने बराबर ना ली हो, स्टोइचोमेट्रिक मिकदार में ना ली हो। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रही है, हमारा ऑप्शन आ रही है बोथ ए एंड सी, both A and C। Question number 28. Theoretical yield is also known as, theoretical yield is what? Also known as, theoretical yield is also known as calculated yield, expected yield, estimated yield, all। Next question number 29. Percentage of oxygen in ozone is 100%। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के तय कितने परसेंट मौजूद है? 100% जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है भैया, O3 है। ये जो O3 ये किससे बना हुआ है? ये तो 100% ऑक्सीजन से बना हुआ है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आ रही है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड दैट इज व्हाट, कहते हैं which of the following is, which of the following is, which of the following is excess reagent when 6 mole of hydrogen react with 4 mole of nitrogen, stoichiometric reaction is given। ये बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। कहते हैं इस रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप ऊपर क्वेश्चन को देखें कि अगर हम हाइड्रोजन की मिकदार 3 की बजाय कितना उठाएं 6 और नाइट्रोजन की मिकदार 1 की बजाय, ये तो 1 है ना रिएक्शन में, कहते हैं अगर हम कितना उठाएं 4, तो बताएं अब कौन एक्सेस है, अब कौन एक्सेस है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सेस और लिमिटिंग निकालने का तरीका मैं आप लोगों को समझा चुका हूं एंड दैट इज द व्हाट, मोल रेशो मेथड। कौन सा रेशो मेथड, मोल रेशो मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो मोल रेशो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पिछले लेक्चर में ये चीज मौजूद, आप लोग जाके मेरे पिछले स्टोइचोमेट्री के फुल चैप्टर को आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैं ये फार्मूला पढ़ा चुका हूं। हमने बोला अगर मोल रेशो बराबर आए तो वो आपके पास फिर उसमें कोई ना लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। और अगर मोल रेशो बराबर ना आए, एक की ज्यादा दूसरे की कम आए, तो जिसकी मोल रेशो ज्यादा वो एक्सेस, जिसकी मोल रेशो कम वो लिमिटिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? एक नाइट्रोजन के लिए 3 नाइट्रोजन दरकार होते हैं, तो 4 नाइट्रोजनों के लिए कितने होने चाहिए थे? 12 होने चाहिए थे, मगर हमने कितने उठाए हुए हैं? 6। इससे मुराद हाइड्रोजन की तादाद जरूरत से कम ली गई है और नाइट्रोजन की तादाद जरूरत से ज्यादा ली गई है। तो हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग है और नाइट्रोजन हमारा एक्सेस है, और हम लोगों से क्या मांगा जा रहा है? एक्सेस रिएजेंट। सो द एक्सेस रिएजेंट इज व्हाट, एक्सेस रिएजेंट इज नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Theoretical yield is always less than actual yield. Theoretical yield is always more than actual yield. Yes. The least number of molecules are present in 2 gram of hydrogen, 4 gram of helium, and 8 gram of oxygen and 6 gram of oxygen, hydrogen। तो आप लोगों ने यहाँ पर मोल को देखना है, मोल मोल निकाल दें। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। 1 मोल से मुराद है 1 Na। और ये हमारे पास कितने मोल के बराबर है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम। 4 ग्राम हीलियम भी 1 मोल हीलियम के बराबर है। और 8 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर है? 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का 1 मोल जो वो कितने के बराबर है? 32 ग्राम। तो अगर आप इसका निकालते हो 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, तो हमारे पास आती है 0.25 मोल। तो कितने आपके पास आ रही है? 0.25 मोल। और ये कितने के बराबर है? ये वाली हाइड्रोजन 6 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो बराबर है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बताएं जिसके मोल कम है उसी के पार्टिकल भी क्या होंगे? उसी के मॉलिक्यूल भी कम होंगे। तो इससे मुराद हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा है
चार्ली ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 33। द मालिक्यूल्स इन द मालिक्यूल्स इन व्हाट? The molecules in 1.5 moles of H2SO4, 1.5 मोल ऑफ H2SO4, 1.5 मोल ऑफ H2SO4 में कितने H2SO4 के मालिक्यूल होंगे? तो उसका आंसर हमारे पास क्या आती है? 9.03 ज़रब 10 की ताकत 34 H2SO4 मालिक्यूल मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशियोमेट्रिक? कौन सा हमारे पास स्टेशियोमेट्रिक है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या बोथ ऑफ दिस? तो हमारे पास इरिवर्सिबल जो वो क्या है? स्टेशियोमेट्रिक है। इरिवर्सिबल हमारे पास क्या भैया? स्टेशियोमेट्रिक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बाकी इसका इंशाल्लाह फिर आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वहां पर हमारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एंड में डाले हुए हैं, काफी उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, वहां पर काफी बेहतरीन न्यूमेरिकल मैंने एंड में डाले हुए हैं, क्योंकि इस टेस्ट में मैं पिछले टेस्ट की भी कुछ एमसीक्यूज को रिपीट कर चुका हूं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा बहुत बेहतरीन हिस्सा होगा। अगले लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, जरूर मेरे साथ रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेशियोमेट्रिक? कौन नॉन स्टेशियोमेट्रिक है? बैलेंस रिएक्शन या अनबैलेंस रिएक्शन? तो अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्टेशियोमेट्रिक। अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्टेशियोमेट्रिक। ये हमारे पास हो गई 35 क्वेश्चन। और इस टेस्ट में हमारे पास टोटल जो तादाद है क्वेश्चनों की वो हमारे पास आ रही कुछ लगभग 70 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 70। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चेक कर ली, इन सब में न्यूमेरिकल्स है। सो लिहाजा कोशिश करें कि मेरे आने वाले इस टेस्ट के बकिया हिस्से को देखना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को मेरे इंट्री टेस्ट की क्लासेस की तरफ, मेरे एफएससी की क्लासेस की तरफ बुलाते चले जाएं। मेरे साथ रहिए, केमिस्ट्री सीखिए, केमिस्ट्री को ख़त्म ना करें, केमिस्ट्री को सीखें, कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।